नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ज्ञान ही हमें पवित्र करता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मानि विन्दन्ति। ज्ञान के समान इस धरती पर और कोई पवित्र करने वाला नहीं, और उस ज्ञान को योगी पुरुष योग की संसिद्धि काल में स्वयं ही पा लेता है। अर्थात जिसका योग सिद्ध हो गया, इंद्रियां भली भांति शांत हो गई हों एवं जीवनों से कष्ट की अदुर्दशतापूर्ण मान्यताओं की निवृत्ति हो गई हो तथा जीवन सौंदर्य से, आनंद से एवं परिपूर्णता के उल्लास से पूरित हो गया हो, उसी समदर्शी एकांत एवं ब्रह्मपरायण योगी के लिए संसार कोई शोध की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा की प्राप्ति का साधन बन जाता है। ज्ञान ही हमें पवित्र करता है, और आपकी पूजा उपचार, आपकी कर्मकांड की विधियां एवं आपके युक्ति संगत उपाय भले ही बहिर् दृष्टि से युक्त लगते हों, परंतु उनमें आत्मा का तत्व विद्यमान नहीं, और इसीलिए दुनिया परेशान है कि उसने ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया, साधन भी बहुत तैयार कर लिए, पर अपनी आत्मिक शांति के लिए वह अभी भी लालायित है। इसका कारण है चेतना का अधूरा विकास, जो कि ज्ञान से ही संभव है, और ज्ञान वो जो पवित्र करे, समदर्शी बनाए, भीतर के कुहासों को मिटाए, एक जीवन दृष्टि देकर जीवन को सुखपूर्वक जीने की विधा समझाए। हम समझ सकते हैं ज्ञान कितना महान है, और हम उसे पुस्तकों में, साधारण वाद व्यवहार में एवं बिना किसी ठोस निष्कर्ष में पहुँचे कुछ भी मान बैठते हैं। चेतना की आवश्यकता है पवित्र होना, और मनुष्य उसे निरंतर उन्हीं कुचक्रों में फंसाए रखता है जिनसे किसी प्रकार की गुणात्मक वृद्धि हो तो, पर मन शांत न होने पाए, चेतना दूषित ही बनी रहे। फिर कहा गया है कि योगी पुरुष इस ज्ञान को योग के संसिद्धि काल में स्वयं ही अपने भीतर अपनी चेतना में प्राप्त कर लेता है। यह कितना अद्भुत उदाहरण है कि पहले योग करना पड़ता है, फिर यह ज्ञान प्राप्त होता है। बड़ी अद्भुत विशेषता है इस ज्ञान की, पर कौन सा योग, घुटने टेकने वाला या आत्मा को जागृत कर देने वाला? यहीं पर योग की वास्तविक परिभाषा भी निरूपित होती है कि योग वह जो आत्मा की प्राप्ति करा दे। योग माने चिंतन की बारीकी से अपने भीतर प्रवेश करके स्वयं को जान लेना, और स्वयं के मुक्ति स्वरूप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना। कौन सा ज्ञान? चेतना को बंधन मुक्ति करने वाला ज्ञान। इसीलिए वह पवित्र है, इसीलिए उसकी आवश्यकता मनुष्य को हर क्षण रहती है। उसकी प्रकृति में कुछ ऐसा है जो बिना ज्ञान के रह ही नहीं सकता। अब मनुष्य उस ज्ञान का उपहास उड़ाए और कहे कि हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हम तो निश्चिंत हैं। हमारे मन को इस अध्यात्म के पछड़े में क्यों फंसाते हो? अरे मन तुम्हारा कब अपना था? देख नहीं रहे कि बचपन से अब तक कैसे रंग बदलता है, तरह तरह के सोच विचार कर आपको अपने चुंगल में फंसाए रखता है, और आप कहते हैं कि आप मुक्त हैं। भला आप मुक्त कैसे हो जाएंगे? झूठा ज्ञान प्राप्त करके। और कौन सी सिद्धि या मुक्ति मिल जाती है इस तरह संसार को अपना आश्रय बना के? आपको चाहिए वास्तविक ज्ञान, जो चेतना की आवश्यकता की पूर्ति कर सके, भीतर से तृप्त एवं बाहर से निहाल कर सके, स्वचिंतन को विकसित कर सके, और दुनिया के सामने पूरी निर्भयता से खड़े होने की सामर्थ्य आपको प्रदान कर सके। ज्ञान वह जो पवित्र बनाए, इतना शक्तिशाली कर दे कि आप फिर संसार में कहीं भी रहे, ज्ञान आपके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो। ज्ञान की महिमा ही इतनी है कि उससे स्वयं को परिवर्तित किए बिना आप रह ही नहीं सकते हैं, और ज्ञान ही हमें पवित्र करता है। योग है जीवन को पूर्ण रूपेण भगवत्ता के हाथ में सौंप देना। तब उसमें न निवृत्ति का अहंकार ही रह जाता है, न प्राप्ति का संतोष ही। मन पूर्ण से मिलन, ऐसे ही जैसे राम की अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए हों और मांग रहे हों राम की उपस्थिति, और राम हर जगह दिखाई दे, जैसे पूरे संसार ही राममय हो गया हो। यही योग है, और इसके बाद हर कर्म पूजा हो जाता है। ऐसे कर्म के आधार पर ही अंतःकरण में पवित्र करने वाला ज्ञान जन्म लेता है।
मित्रों, अंतरंग का परिष्कार करने वाला ज्ञान ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ही दुनिया की बड़े से बड़ी जंग जीती जा सकती है। बस अपने भीतर पवित्रता, उद्देश्य निष्ठा एवं समर्पण का भाव होना चाहिए। तभी तो कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम और तत्स्वयं योग संसिद्धा। दोनों बातें एक ही ओर इशारा करती हैं कि ज्ञान पूर्वक धैर्य एवं लगन से अपने लक्ष्य सिद्धि के मार्ग पर बढ़ते जाना चाहिए। यही सर्वोत्तम मार्ग है।